हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया लेक्चर चालू कर रहे हैं, फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो इसमें हम लोग ने जो पहले देखा था, मतलब पहले पढ़ चुके हैं, वो एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट देखा था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है। हमने ये देखा था कि जो अपना, वन सेकेंड। हम्म तो हमने क्या देखा था कि जो लेजिस्लेचर है हमारा, ठीक है, उसमें एक या एक से ज्यादा हाउसेस हैं, है ना। तो मतलब किसी भी फेडरल कंट्री में ऐसा ही होता है। हमने ये देखा था किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो फॉलो करते हैं उसमें यही होता है। ठीक है। फिर हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में कि भैया क्या ये सारे पॉइंट्स जो है वो मतलब किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, हमने ये सारी चीज देखी थी। फिर हमने इंडियन पार्लियामेंट के बारे में देखा था कि लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, हाउसेस ऑफ द पीपल। ये राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। लोकसभा जो है उसमें डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं। इस तरीके से चीजें हमने देखी थी। फिर हाउसेस ऑफ द पीपल देखा था। ठीक है, कि मतलब हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा के बारे में डिटेल की, इसमें क्या बोलते हैं 545 मेंबर्स होते हैं। ये सब सारी चीजें देखी थी। मध्य प्रदेश से कितने लोग जाते हैं, 29 इलेक्टेड मेंबर जाते हैं। ठीक है। तो ये बात भी याद रखना। और ये कुछ फंक्शंस थे जो कि स्पीकर के होते हैं हाउसेस ऑफ पीपल में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को भी ध्यान रखना। आज हम क्या चालू कर रहे हैं, पावर ऑफ लोकसभा को हम चालू कर रहे हैं आज की वीडियो में। वन सेकेंड। हाँ, सॉरी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम चालू करेंगे पावर ऑफ लोकसभा। ठीक है। सो द पावर्स ऑफ द हाउसेस ऑफ द पीपल आर एज अंडर लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, तो हम लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर बात कर रहे हैं कि मेन फंक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल इज फ्रेमिंग ऑफ लॉस। ठीक है, तो हाउस ऑफ पीपल समझ रहे हो ना क्या, लोकसभा, लोकसभा को रेफर किया जा रहा है यहाँ पे। तो जो मेन फंक्शन है लोकसभा का वो क्या है, लॉस को फ्रेम करना, है ना। हाउसेस ऑफ पीपल का जो मेन फंक्शन क्या है, फ्रेमिंग ऑफ लॉस। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स ऑफ हाउसेस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इक्वल इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ लॉस, बट इन प्रैक्टिस द हाउसेस ऑफ पीपल इज मोर पावरफुल। ठीक है, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से लिखा गया है उस अकॉर्डिंग पावर्स ऑफ हाउसेस ऑफ पीपल, पावर्स ऑफ हाउसेस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाउसेस ऑफ स्टेट्स और काउंसिल, सॉरी, हाउसेस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इन्होंने बहुत कंफ्यूज किया। ये नॉर्मली लोकसभा और राज्यसभा बोल सकते थे। ठीक है, बट स्टिल फाइन, अपन को याद रखना है हाउसेस ऑफ पीपल क्या है, लोकसभा, और काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है, राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो पावर्स हैं वो इक्वल हैं, किसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, किस पर्सपेक्टिव में, फ्रेमिंग ऑफ लॉस के पर्सपेक्टिव में दोनों ही हाउसेस के जो पावर हैं, दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा की जो पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेम है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में देखें, ऑन ग्राउंड देखें, ठीक है, तो क्या पता चल रहा है हमें कि हाउसेस ऑफ पीपल जो है उसके पास वो ज्यादा पावरफुल है, उसके पास ज्यादा पावर है। ठीक है, जनरली ऑल इम्पोर्टेंट बिल्स आर प्रेजेंटेड ओनली इन द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जनरली मतलब ऐसा ही होता है कि जो सारे इम्पोर्टेंट बिल्स अगर हम देखें तो वो कहाँ पे पब्लिश होते हैं, किधर पे दिए जाते हैं, हाउसेस ऑफ पीपल में ही वो प्रेजेंट किए जाते हैं, लोकसभा में ही उनको प्रेजेंट किया जाता है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। आगे अपन देखते हैं फाइनेंशियल पावर्स के बारे में। तो ठीक है, फाइनेंशियल पावर्स, सॉरी, the constitution has made the houses of people powerful so far as financial matters are concerned। ठीक है, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो उन्होंने हाउसेस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल को ज्यादा पावरफुल बनाया है सो फार एज फाइनेंशियल मैटर्स। अगर हम फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में देखें तो हमने देखा कि हमने अभी पहले देखा कि ये जो अपना फ्रेमिंग ऑफ लॉस का जो पावर है, लॉस फ्रेम करने की जो ताकत है, जो पावर्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इक्वली बांटी गई है ना।
लेकिन हम इन रियलिटी देखते हैं कि हमारे लोकसभा के पास वो पावर ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स में तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये बोला है कि ज्यादा पावर किसको दी जा रही है, लोकसभा को दी जा रही है, हाउस ऑफ पीपल को जो दी जा रही है। ठीक है, सो किस मामले, फाइनेंशियल मैटर्स है, फाइनेंशियल मैटर्स मतलब समझ रहे हो ना, पैसों के मामले में, मनी के मामले में। फाइनेंस बिल्स आर इनिशिएटेड इन द हाउसेस ऑफ पीपल ओनली। यहाँ पे क्या लिख बोला गया है कि फाइनेंस बिल्स जो इशू होते हैं वो कहाँ होते हैं, हाउसेस ऑफ पीपल में ही होते हैं। Although finance bills are sent to the Council of State after passing by the House of People, but the Council of State have to accord sanction to the financial bills within 14 days. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है ऑल्दो फाइनेंस बिल जो होते हैं वो कहाँ पे, मतलब कहाँ पे इशू होते हैं या फिर इनिशिएट होते हैं, हाउस ऑफ पीपल में, राइट। लेकिन फिर भी फाइनेंस बिल को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पास दिया जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, उनको मतलब उनको दिखाया जाता है, लेकिन आ, लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए ये जरूरी है कि वो जितना भी बिल है, मतलब जितने का भी पैसा दिया जाना चाहिए, उसको वो 14 डेज के विथ इन देते। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये सिर्फ एक नाम का ही देना हुआ कि भैया उनको बताओ, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को भी बता दो। ठीक है, क्योंकि पैसे तो उनको देने ही है, पैसे तो उनको 14 दिनों में देने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो ये था फाइनेंशियल पावर्स कि किस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा को ज्यादा पावर दी हुई है फाइनेंशियल मैटर्स में। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं अपन, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, देख लेते हैं कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हाउस ऑफ द पीपल के लिए। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो कुछ मिनिस्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ द पीपल के लिए, लोकसभा के लिए। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी फंक्शनल till it enjoys the confidence of the house of people। ठीक है, अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, ये कब तक फंक्शनल रहते हैं, फंक्शनल मतलब क्या, ये तब तक काम करते हैं, तब तक ये लोग जो है हाउसेस ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं या उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब तक हाउसेस ऑफ पीपल जो है उनमें कॉन्फिडेंस शो करता है। ठीक है, the members of the house of people exercise control over the government by asking questions in the house, bringing motion of adjournment or no confidence in respect of government policies। तो ये यहाँ पे बस यही बोला गया है कि जो हाउसेस ऑफ पीपल के जो लोग हैं, मतलब कि लोकसभा के जो लोग हैं, वो कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं ओवर द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट पे कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं, गवर्नमेंट पे कंट्रोल फील करते हैं। कैसे, जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, मतलब हाउस में क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कुछ कोई बात बिगड़ गई है, कोई बात नहीं बिगड़ी है, या कोई लॉ या लॉ के अगेंस्ट जो भी है, तो वो क्वेश्चंस पूछते हैं गवर्नमेंट से, और इस तरीके से वो गवर्नमेंट के ऊपर जो है कॉन्फिडेंस कंट्रोल फील करते हैं। ठीक है, और ये होना भी चाहिए एक तरीके से, क्योंकि लोकसभा में ही जो है डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं, मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तो लोकसभा में ही जा रहे हैं ना, है ना। तो जो ज्यादा पावर्स होनी चाहिए वो ऑब्वियसली लोकसभा के पास होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। सो यहाँ पे जो मेन डिसीजंस होने चाहिए किसके द्वारा होने चाहिए, जो रूलर्स हमारे लोगों के द्वारा इलेक्ट हुए हैं, उनके पास जो है मेन डिसीजन पावर होनी चाहिए। तो वही दिख रहा है हमें, अगर हम देखें तो। ठीक है, तो मैं इसके नोट लिखवा देती हूँ, अभी ये जो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए।
ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव पावर्स की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें हमने देखा कि जो मेन फंक्शन है हाउसेस ऑफ पीपल का वो क्या है, फ्रेमिंग लॉज, राइट। मेन फंक्शन जो है हाउसेस ऑफ पीपल का वो है फ्रेमिंग लॉज। साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इक्वल पावर्स दिए हुए हैं दोनों ही हाउसेस को, ठीक है, इक्वल पावर्स दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिस में हम क्या देखते हैं, लोकसभा है मोर पावर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिल्स आर प्रेजेंटेड, जो जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हाउसेस ऑफ द पीपल में, ठीक है। सेकेंडली हम देखते हैं फाइनेंशियल पावर्स। सॉरी, है ना। तो ये फाइनेंशियल पावर्स के बारे में हमने बात की, तो जो फाइनेंशियल मैटर्स में जो लोकसभा है वो ज़्यादा पावरफुल है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ये तो हम देख ही चुके हैं। साथ ही में फाइनेंस बिल्स जो है वो कहाँ इनिशिएट होते हैं, लोकसभा में इनिशिएट होते हैं, ठीक है। ऑल्दो जो बिल्स हैं वो कहाँ पे वो राज्यसभा में सेंड किए जाते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में सेंड किए जाते हैं, लेकिन उनके उनको क्या करना होता है, उनको 14 दिनों के अंदर इन बिल्स को सैंक्शन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोकसभा है उसकी पावर ज्यादा है किससे, राज्यसभा से, ठीक है। कंट्रोल ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन अगर अपन देखें तो, ठीक है।
तो कंट्रोल ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हाउसेस ऑफ पीपल्स के लिए, हमने देख चुका है, ठीक है। और यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये तब तक फंक्शनिंग रहता है, तब तक फंक्शन करता है जब तक कि हाउसेस ऑफ पीपल इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, है ना, तब तक वो अपनी ये पावर्स मतलब पावर में रहता है। देन व्हाट, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस। तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो एक्सरसाइज कंट्रोल करते हैं, कैसे, गवर्नमेंट से क्वेश्चंस आस्क करके, ठीक है। अगर उनको कोई भी लॉ सही नहीं लग रहा है तो वो उसको क्या बोलते हैं, नल भी कर सकते हैं अपनी मेजोरिटी के कारण, ठीक है। तो जो भी है, तो ये लोग जो है लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में तो हमने बता ही दिया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन भी हम ये पढ़ रहे हैं, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अमेंडमेंट इन द टॉपिक से क्या समझ में आ रहा है, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बहुत बार बताया है अपने पहले वीडियोस में भी कि अमेंडमेंट का मतलब होता है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो हमने वही बोला है कि अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो द हाउस ऑफ पीपल, द लोकसभा एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट, द राज्यसभा टुगेदर कैन मेक अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इन्होंने बस एक लाइन बोली, आई थिंक ये इनफ है कि हाउसेज ऑफ द पीपल जो अपना लोकसभा है सॉरी, तो हाउसेस ऑफ द पीपल जो है अपना लोकसभा और जो अपना राज्यसभा है, ये टुगेदर मतलब कि साथ में क्या फील करते हैं, इस साथ में क्या मतलब कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब साथ में ये अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो ये था अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। आई डोंट थिंक कि इसके नोट्स लिखवाना जरूरी है, ठीक है। एक ही लाइन है, याद रख लेना कि भैया अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अपन देखें तो दोनों ही जो हाउसेस हैं वो अमेंडमेंट करेंगे, मिलकर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस वर्सा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो the president is elected by the members of an electoral college consisting of the elected members of both houses of parliament and the elected members of the legislative assemblies of the state। तो यहाँ के क्या बोल रहा है कि जो प्रेसिडेंट की बात है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट तो होती है, एक होता है ना अपने जो है गवर्नमेंट का, तो वही बात हो रही है कि तो प्रेसिडेंट जो है कैसे इलेक्ट होता है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द, ठीक है। तो ये कैसे इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर से इनको इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को, जिसके ये इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन रहता है, इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं दोनों ही हाउसेस, मतलब बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही हाउसेस से जो है मेंबर्स होते हैं कहाँ पे, इस इलेक्टोरल कॉलेज में, और यहीं से जो है प्रेसिडेंट चूज किया जाता है। एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, अच्छा अच्छा सॉरी, तो मैंने आगे का सेंटेंस नहीं पढ़ा था। तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसमें मेंबर्स होते हैं कहाँ से, बोथ इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउसेस, राज्यसभा लोकसभा, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं स्टेट्स की, उसमें से भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और फिर इनमें से जो है एक बंदा प्रेसिडेंट चूज किया जाता है, ठीक है। अब एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। सो द वाइस प्रेसिडेंट शॉल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी किसके द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा ही इलेक्ट किया जाएगा इसको भी, ठीक है, जिसके अंदर दोनों ही हाउसेस होंगे, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मैंने अभी बताया, ठीक है। द इलेक्शन शॉल बी इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये इलेक्शन जो होगा वो किस अकॉर्डिंग से होगा, कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग शॉल बी बाय सीक्रेट बैलेट, ठीक है। तो भैया एक सीक्रेट ट्रांसफरेबल वोट मतलब कि सीक्रेटली जो है वोट को ट्रांसफर करना है, एक ही वोट, एक वन पर्सन वन वोट वाला सिस्टम यहाँ पे भी है। सीक्रेट बैलेट में जो है वोटिंग
होगी, ठीक है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है वो सारी ही बॉडीज से मतलब इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हमने ये दोनों देख चुका है। अगर हम आगे देखें तो फोरम ऑफ पीपल्स व्यू, ठीक है। तो सिंस द हाउस ऑफ पीपल, अच्छा पहले हम टॉपिक को तो अंडरलाइन कर लें। फोरम ऑफ पीपल्स व्यू, सो since the House of People is a house of members elected by the public, therefore the views expressed by the members are considered to be the view of the people. ठीक है, since जो House of People है, ठीक है, is the House of Members, is a House of Members elected by the public, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि House of People यानी कि जो लोकसभा है वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन हुई है, तो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डायरेक्टली पब्लिक से सिलेक्ट हुए, मतलब पब्लिक के द्वारा सिलेक्ट किए गए हुए मेंबर्स हैं, है ना। So the House of Members elected by a house of is the house of members elected by the public. Therefore, the views expressed by the members are considered to be the view of the people. और इसीलिए ये लोग जो व्यू एक्सप्रेस करते हैं उनको क्या माना जाता है, उन्हें क्या कंसिडर किया जाता है, लोगों का व्यू, ठीक है। इनके जो ओपिनियंस होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है कि ये डायरेक्टली लोगों के भी यही व्यू होंगे। हाउस ऑफ द पीपल इज द मिरर ऑफ पीपल, है ना। सीधी बात है, हाउस ऑफ द पीपल जो है उसके जो मेंबर्स हैं वो मिरर है किसके, पीपल के, जो नॉर्मल पीपल, जो सिटीजन्स है। एज पीपल, मिरर ऑफ पीपल्स एस्पिरेशन एंड फील, ठीक है। तो सही बात है कि इन्होंने बस यही बोला है इस पूरे टॉपिक में, फोरम ऑफ पीपल रिव्यू में, कि भाई हाउस ऑफ पीपल यानी कि जो लोकसभा है उसमें जो मेंबर्स है उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो जो लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं लोगों को लोकसभा के मेंबर्स बनाने के लिए, है ना। तो अब ये जो लोग जो भी सोचते हैं, लोकसभा के मेंबर जो भी सोचते हैं, वो वो माना जाता है कि वही लोग भी सोचते होंगे, क्योंकि इन्होंने ही इनको डायरेक्ट पावर में लाया है। इसलिए क्या कहा गया है, हाउसेस ऑफ पीपल क्या है, मिरर है पीपल्स के एस्पिरेशन का। एस्पिरेशन मतलब उनकी उम्मीदों का, और फीलिंग्स उनकी भावनाओं का, ठीक है। तो मैं इसके नोट्स लिखवा देती हूँ।
ठीक है। यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है ये कैसे इलेक्ट हो रहा है। इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं उसमें से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहा है। और इसमें क्या कौन कौन से मेंबर हैं, सबसे पहले तो कहाँ से इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं उसमें से ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहे हैं। इट कंसिस्ट, इसमें मेंबर्स कहाँ कहाँ से आते हैं, बोथ हाउसेस से, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं स्टेट की, वहाँ से यहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है। फोर्थ जो इनका पॉइंट है, फॉरम ऑफ पीपल्स व्यू, ऑल्दो इसमें कुछ ऐसा है नहीं लिखवाने जैसा, बट स्टिल है ना, यही दो बातें लिखी गई है यहाँ पे कि जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं पब्लिक के द्वारा। इसीलिए हाउसेस ऑफ पीपल के जो मतलब मैं क्या कह रही हूँ, हाउसेस ऑफ पीपल के जो व्यू हैं, जो ओपिनियंस हैं, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे पब्लिक से, क्योंकि ये सब माना जाता है कि सेम ही रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पब्लिक ने ही तो इनको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया है डायरेक्टली, इस वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं हम। मिसलेनियस फंक्शंस। तो हम अगर पहला पॉइंट देखें तो लोकसभा कैन ब्रिंग अ मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो लोकसभा जो है एक मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ला सकता है, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, मोशन ऑफ इम्पीचमेंट मतलब क्या होता है, जब प्रेसिडेंट के पास जो पावर है उसको छीन लिया जाए या फिर उसको बोल दिया जाए कि भैया प्रेसिडेंट सही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सो ये कर सकता है लोकसभा। सेकंड क्या है, इट कैन डिस्कस द प्रपोजल पास्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये भी प्रपोज कर सकता है काउंसिल ऑफ स्टेट से कि भाई वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाए। ठीक है मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ला सकता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, ऐसा प्रपोजल पास कर सकता है काउंसिल ऑफ स्टेट को कि भैया रिमूव कर दो वाइस प्रेसिडेंट को। It can discuss the proposal of for impeachment of the judges of Supreme Court and High Court। ठीक है, ये भी कर सकता है कि ऐसे प्रपोजल लाए, हटा नहीं सकता, प्रपोज कर सकता है इस चीज को कि भैया प्रपोजल फॉर इम्पीचमेंट मतलब कि मतलब हटाया जाए जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, then what? It is necessary for the Lok Sabha houses of people to confirm the emergency proclaimed by the president within a month, otherwise such proclamation shall automatically be nullified। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये नेसेसरी है लोकसभा के लिए कि वो कंफर्म करे इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है भैया, क्यों तुमने ऐसा किया विद मतलब कंफर्म करे इमरजेंसी प्रोक्लेम बाय प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट जब इमरजेंसी प्रोक्लेम करता है, ठीक है, तो उसको कंफर्म करे लोकसभा के मेंबर्स विद इन अ मंथ। ठीक है, एक मंथ के अंदर, अदरवाइज सच प्रोक्लेमेशन वन, नहीं तो क्या होगा कि ऐसा प्रोक्लेमेशन को हम नलीफाइड कर देंगे, मतलब ऐसा नलीफाइड हो जाएगा। ये मतलब कि उसका कोई भार नहीं रहेगा, उन लोग उस मतलब उसकी कोई वजह नहीं रहेगी, या कह सकते उसको कोई नहीं मानेगा। ठीक है,
तो ये कुछ मिसलेनियस फंक्शंस है जिसके लिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं निकाला जा सकता था, तो उन्होंने ऐसे अलग से बता दिया कि ये फंक्शंस भी होते हैं लोकसभा के। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें देखी। आगे हम देख रहे हैं जो एक नई बॉडी है हमारी, मतलब कि हमने अभी लोकसभा के बारे में देखा, अब हम राज्यसभा के बारे में देखेंगे। सो द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा, वन सेकेंड। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। द सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा, है ना, अपन जानते हैं। ठीक है, सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसे हम अपर हाउस भी कहते हैं पार्लियामेंट का। इट इज परमानेंट हाउस, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। इसे ये परमानेंट हाउस है जो कि डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके जो मेंबरशिप है, मतलब कि इसके मेंबर्स कौन है, पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज 250। ठीक है, तो जो मैक्सिमम नंबर है, ये सारी चीजें याद रखना है। जब भी कोई डेटा वाला पार्ट आता है ना, तो उसको जरा अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो एनटीएससी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज 250। ठीक है, 250 मैक्सिमम नंबर्स है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। ठीक है, आउट ऑफ दीज 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें से 238 मेंबर्स जो है वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में से इलेक्ट किया जाता है स्टेट के। ठीक है, remaining 12 members are nominated by the President of India in consultation with the Cabinet of Ministers। ठीक है, तो जो बाकी के 12 मेंबर्स होते हैं, वो कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करता है, किससे कंसल्ट करने के बाद, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करने के बाद। दीज मेंबर्स आर फ्रॉम अमंगस्ट फेमस पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, सोशल सर्विस और पब्लिक लाइफ। ठीक है, तो ये जो पर्सनालिटीज होती हैं वो कहाँ से आती है, मतलब ये 12 लोग जो हैं वो कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करता है। ठीक है, और ये लोग बहुत फेमस पर्सनालिटीज होती है। ठीक है, ये फेमस पर्सनालिटीज होती हैं, कैसे फील्ड से, लिटरेचर की फील्ड हो गया, आर्ट का फील्ड हो गया, कल्चर, सोशल सर्विस, पब्लिक लाइफ, मतलब इन सारे फील्ड से ये पर्सनालिटीज, ये 12 मेंबर्स आते हैं। देयर आर 11 मेंबर्स फ्रॉम मध्य प्रदेश इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो वही मैं बोल रही हूँ कि जैसे राज्यसभा में जो है मध्य प्रदेश, क्योंकि ये एमपी बोर्ड है, ठीक है, क्योंकि हम एमपी बोर्ड की बुक पढ़ रहे हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मध्य प्रदेश, एवरी माइनर डिटेल ऑफ मध्य प्रदेश इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन एनटीएससी। दैट इज, मतलब एनटीएससी भी तो मध्य प्रदेश का ही हो रहा है ना, तो उसमें भी अपन को मध्य प्रदेश की जो डिटेलिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन को बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है कि राज्यसभा में जो है कितने लोग होते हैं, अपने मध्य प्रदेश से 11 मेंबर्स होते हैं मध्य प्रदेश से काउंसिल ऑफ स्टेट में। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट है उनको अच्छे से याद रखना है अपन को। फाइन, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आई डोंट थिंक इसमें मैं कुछ नोट्स लिखवाऊँ, क्योंकि ये ऑल दो नोट्स के ही फॉर्म में, मतलब ऑलरेडी नोट्स के ही फॉर्म में है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं ऑल दो फिर से एक बार रिवाइज करवा दूँ। ठीक है, जो अपना काउंसिल ऑफ स्टेट है वो सेकंड हाउस है अपने पार्लियामेंट। ओ ओ ओ, आई एम सो सॉरी। ठीक है, सेकंड हाउस है पार्लियामेंट का। ठीक है, जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। ठीक है, अपर हाउस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, देन व्हाट, मैक्सिमम नंबर जो है हमारे राज्यसभा के वो कितने हैं, 250 हैं। 238 मेंबर्स कहाँ से इलेक्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट की, बाहर से होते हैं। और 12 मेंबर्स कहाँ से इलेक्ट होते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करता है इनको, जो कि फेमस पर्सनालिटीज होती है। कहाँ फेमस पर्सनालिटीज होती हैं,
अपने लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, सोशल सर्विस, पब्लिक लाइफ, जो भी इनमें से कुछ कुछ मतलब कहीं कहीं की फेमस पर्सनालिटीज होती हैं। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ से 11 मेंबर्स जाते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, राज्यसभा में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब हम क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स बोल लेते हैं कि भैया क्वालिफिकेशन समझ रहे हो ना, कि कितना मतलब उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जो मेंबर्स राज्यसभा में जा रहे हैं उन्होंने पढ़ाई लिखाई कितनी करी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई नहीं तो और किसी तरीके से, किस तरीके से जो है इनकी क्वालिफिकेशन डिटरमाइन हो रही है। सॉरी, ठीक है। सो द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर द सेम एज आर फॉर द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। The only difference is that the age limit for members of Council of State is 30 years as against 25 years for members of Houses of People. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो क्वालिफिकेशन है मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए, ठीक है, आर द सेम एज आर फॉर द मेंबर्स ऑफ हाउसेस ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये राज्यसभा के मतलब क्वालिफिकेशन जो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा के लिए चाहिए और जो लोकसभा के लिए चाहिए वो सेम है। ठीक है, दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो सेम है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज दैट एज लिमिट। ठीक है, तो जो एक ही डिफरेंस जो है वो है एज लिमिट। ठीक है, मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इज 30 ईयर्स, मतलब कि अगर तुम काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर हो, लोकसभा के मेंबर, तो तुम 30 साल के हो, वो चलेगा। मतलब 30 साल कि मतलब 30 साल का तुम्हारा एज लिमिट होना चाहिए, कम से कम तुम 30 साल के होने चाहिए राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। ठीक है, लेकिन लोकसभा के मेंबर बनने के लिए तुम 25 साल के भी होगे तो भी चल जाएगा। 25 ईयर्स फॉर मेंबर्स ऑफ लोकसभा। समझ में आ गया? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है कि भैया क्वालिफिकेशन जो है दोनों ही हाउसेस ऑफ पीपल्स के लिए जो है वो सेम है। ठीक है, लेकिन काउंसिल ऑफ जो एज लिमिट है वो अलग अलग है। राज्यसभा के लिए जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, और अपना जो लोकसभा है उसके लिए जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स है। ठीक है, तो ये क्या था क्वालिफिकेशन। आगे अपन देखते हैं। ठीक है, तो आगे अपन बाद में देखेंगे। अभी अपन देख लेते हैं कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो हमने देखा, हमने आज पावर्स ऑफ लोकसभा बहुत ही डिटेल में स्टडी किया। ठीक है, जिसमें उसके कई पावर्स थे। सबसे पहले हमने देखा लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कि लॉस फ्रेम करने का जो उसका मेन पावर है लोकसभा का वो। ठीक है, जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने दोनों ही हाउसेस को सेम दिया है पावर, लेकिन लोकसभा प्रैक्टिस में ज्यादा पावर को एक्सरसाइज करता है। फाइनेंशियल पावर्स में भी ऐसा ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा को ज्यादा पावर दी है फाइनेंशियल मैटर्स में। यहीं पे बिल्स इनिशिएट होते हैं और राज्यसभा को 14 डेज के विद इन सैंक्शन करना पड़ता है बिल को, या फिर सॉरी मनी को। देन व्हाट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जो भी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो अ, ये अपने लोकसभा के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि रिप्रेजेंट बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और तब तक रहते हैं जब तक हाउसेस ऑफ पीपल को कॉन्फिडेंस फील हो रहा है इन ये गवर्नमेंट पे अच्छा कंट्रोल फील करते हैं थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा साथ में मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को लोकसभा और राज्यसभा साथ में मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके से होता है, तो एक डिफरेंट इलेक्टोरल बॉडी या तो इलेक्टोरल कलीग के द्वारा ये इलेक्शन होता है, जिसमें बोथ हाउसेस के मेंबर्स होते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स की जो होती हैं उनके मेंबर्स भी होते हैं। अगर हम फोरम ऑफ पीपल्स व्यू की बात करें तो लोकसभा जो है उसको मिरर कहा गया है पीपल्स के एस्पिरेशन और फीलिंग का। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, इसलिए ये माना जाता है कि पीपल के जो व्यू है या पीपल मतलब जो नॉर्मल जनता जो चाहती है वही यहाँ पे भी लोग चाहते होंगे, मतलब कि वही यहाँ पे भी ओपिनियंस होंगे यहाँ के मेंबर्स के। इसके बाद कुछ मिसलेनियस फंक्शंस भी बताए गए थे। ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट को हटा देना, ये किसी जज को सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, है ना, इन लोगों को हटा देना बहुत ही मतलब कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं कौन? हमारे लोकसभा के मेंबर। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को हटा देने का प्रपोजल भी दे सकते हैं वो राज्यसभा के पास। ठीक है, और जब कभी भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम करे तो प्रोक्लेमेशन कंफर्म करने का भी जो दायित्व है वो किसको दिया गया है? लोकसभा को दिया गया है 1 महीने के अंतर्गत। ठीक है, फिर क्या काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को हमने चालू किया था।
इसकी हमने सबसे पहले मेंबरशिप की बात करी थी कि इसमें जो मेंबरशिप के बारे में क्या इसका क्या है। तो इसमें हमने देखा कि इसमें जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 250 मेंबर्स मैक्सिमम होते हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं और 12 प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है कैबिनेट और मिनिस्टर्स के साथ मिलके। ठीक है, 11 मेंबर्स। मध्य प्रदेश से अगर हम बात करें कि राज्यसभा में कितने लोग जाते हैं, तो 11 मेंबर जाते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात करें अगर हम, तो वो दोनों ही हाउसेस में सेम है, लोकसभा राज्यसभा। एज लिमिट की डिफरेंस है, 30 साल तक होना चाहिए इंसान राज्यसभा में जाने के लिए, वहीं 25 साल तक काफी रहेगा अगर तुम्हें लोकसभा में इलेक्ट होना है तो। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है।